अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो हाज़िर हूँ फिर से एक बार एक नई कहानी के साथ, एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, एक ऐसी स्टोरी जो कुछ न कुछ आपकी लाइफ़ में चेंज लेकर के आती है, जिससे आप मोटिवेट होते हैं, आपको जीने का एक अलग ही तरीका अच्छा समझ में आता है। और पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, देख कर के बहुत अच्छा लगा और अब रेगुलर ही वीडियो मेरी पोस्ट हो रही क्योंकि बीच-बीच में अभी ऐसा हो रहा था कि मेरी एंगेजमेंट थी जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था तैयारियों की वजह से, तो बीच-बीच में मिस हो रही थी वीडियो। लेकिन अब एंगेजमेंट हो चुकी है और अब डेली ही वीडियो आएगी। तो अगर मेरी स्टोरी आप लोग को अच्छी लगती है तो ये कहानी आप और दूसरों तक पहुँचाइए ताकि लोग सुन के थोड़े और मोटिवेट हो सकें। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक लड़के की जो कि शहर में रहता था और वो बहुत अमीर था, रईस था और बहुत बड़ा बिज़नेस था, नाम था उसका, बहुत कुछ था उसके पास। और अचानक क्या होता है कि उसको धीरे-धीरे बिज़नेस में घाटा होने लगता है। तो उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये बिज़नेस में बार-बार घाटा क्यों हो रहा है। वो मतलब नुकसान होते वो कर्ज़दार हो गया एक दिन और जब कर्ज़दार हो गया तो पहले उसका घर बिका, उसका मोबाइल, उसकी लग्ज़री गाड़ियाँ, धीरे-धीरे सारी चीज़ें बिकती चली गईं। वो परेशान था, वो ये सोच रहा था कि मतलब ऐसा क्या हो गया है कि ये सब मेरा बर्बाद होता चला जा रहा है, सब कुछ बर्बाद। आखिरकार उसके पास कुछ नहीं बचा, उसकी गाड़ियाँ, उसका घर सब कुछ बिक चुका था और पूरा बिज़नेस उसका ठप हो चुका था, बिज़नेस पूरा बंद हो जाता है, वो रोड पर आ जाता है। तो अपने सारे दोस्तों से वो बोलता है पता नहीं ऐसा क्या हो गया, नज़र लग गई कि क्या हो गया है, तो सारे दोस्त उसको सलाह देते हैं कोई बात नहीं फिर से स्टार्ट कर ले ये वो, तो उसे ये लगता है कि अब इतना बड़ा बिज़नेस वो नहीं कर सकता है। तो यही सोचते-सोचते वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर उसको एक दिन उसका एक बचपन का दोस्त मिलता है, तो वो बोलता है कि फलाँ जगह पर एक जंगल है, वहाँ पे एक ज्ञानी बाबा रहते हैं, एक संत बाबा रहते हैं। तुम उसके उनके पास जाओ और वो तुम्हें रास्ता ज़रूर दिखाएँगे। तो कई दिन तक वो उन्हें ढूँढता रहता है। वो जाता है, वो उम्मीद में रहता है कि वो मदद ज़रूर करेंगे। अब वो उम्मीद में रहता है और ढूँढता रहता है बट उनका कोई पता नहीं रहता है कि वो जंगल के किस कोने में रहते हैं, उनका कोई पता नहीं चलता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है। वो 14 दिन तक के उनको ढूँढता रहता है। 14 दिन तक ढूँढने के बाद में उनको उसको वो ज्ञानी बाबा मिल जाते हैं, संत जो जिनको वो ढूँढ रहा होता है, वो मिल जाते हैं। और जैसे ही वो उसके उनके पास जाता है, पैर छूने लगता है, तो वो बोलते हैं, "बस परेशान मत हो बेटा, मुझे सब पता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, तुम मजबूर हो, तुम परेशान हो, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो चुका है, सब बर्बाद हो चुका है, मुझे सब पता है।" तो उसे थोड़ा मतलब हिम्मत मिलती है उसे वो ये सोचता है कि अरे वाह! ये तो बहुत अच्छे बाबा इनको तो सब कुछ पता है। तो बोलता है कि बाबा आप कुछ तो मेरी मदद कीजिए मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। तो वो बोलते हैं कि घबराने की बात नहीं है। वो उसे 2 बक्से देते हैं, 2 छोटी-छोटी पेटी देते हैं, पेटी टाइप की चमकीली और बोलते हैं ये जो पहली पेटी है इसको तुम घर जा कर के अभी खोलना और ये जो दूसरी पेटी है इसको तुम तब खोलना जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने सब कुछ हासिल कर लिया है, तुम पहले की तरह बिल्कुल रईस बन गए हो, बिज़नेस खड़ा कर लिया, घर-कार सब हो गई है। तो बोलता है ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ पूरी तरह से। बोलते हैं नहीं हो सकता है कि तुम फिर से सक्सेस हो जाओ। तुम जाओ पहले ये अभी मत खोलना, घर जाकर के ये पहला बक्सा तुम अभी खोलना, घर पहुँचकर और ये दूसरा बक्सा सक्सेस के बाद खोलना। बोलता है ठीक है, आशीर्वाद लेता है, वहाँ से चला जाता है। और घर जाने के बाद जब वो पहला बक्सा खोलता है तो उसमें एक चिट्ठी पड़ी रहती है। उस पर लिखा रहता है कि बुरा वक़्त है, बीत जाएगा। सिर्फ़ इतना लिखा रहता है। तो उसके माइंड माइंड में कुछ ठनकता है कि हाँ, मुझे कुछ करना चाहिए, बुरा वक़्त है, हो सकता है मैं फिर से कोशिश करूँ, फिर से खड़ा हो जाऊँ, छोटे से स्टार्ट करता हूँ, तो फिर से वो स्टार्टिंग करता है और 10 साल बाद वो मेहनत करते-करते उतना ही रईस आदमी बन जाता है जितना वो पहले था। उतना ही नाम, उतनी ही शोहरत, उतने ही घर-कार सब कुछ उसके पास हो जाता है, जो-जो उसका बर्बाद हुआ था वो सब उसे हासिल हो जाता है। अब उसे लगता है कि हाँ, उसने सब कुछ हासिल कर लिया, उसके पास सब कुछ है, पैसा, बंगला, गाड़ी सब है। तो अब उसे वो दूसरा बक्सा खोलना चाहिए।
तो वो निर्णय लेता है कि अब वो दूसरी पेटी खोलेगा क्योंकि उसके पास सब कुछ हो गया है। ज्ञानी बाबा ने बोला था ना जिस दिन तुम सक्सेस हो जाना, सब हासिल कर लेना तब ये खोलना। तो जब वो उस पेटी को खोलता है तो उसमें भी एक चिट्ठी निकलती है और उसमें लिखा रहता है, अच्छा वक़्त है, ये भी गुज़र जाएगा, बट परेशान मत होना, ये वक़्त है आता-जाता रहता है। तो ये एक छोटी-सी कहानी है जो क्या सीख लेकर के आती है हमारी ज़िंदगी में। अगर हम भी कहीं पर फ़ेल हो जाते हैं तो हम सोचते हैं सब बर्बाद हो गया, अब जो है हमें कुछ नहीं करना चाहिए आगे, हमारे नसीब में नहीं था ये वो। तो अगर बुरा वक़्त है आपका, तो वो गुज़र जाएगा, अच्छा वक़्त आएगा। अच्छा वक़्त अगर बर्बाद हो गया आपका, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बर्बाद हो गया, वो दोबारा नहीं आ सकता। आप फिर से मेहनत करिए, फिर से अपने पैरों पर खड़े होइए, फिर से आप छोटे से स्टार्ट करिए, आप शुरू से स्टार्ट कीजिए, स्टार्टिंग से जब से आपने स्टार्ट किया था सक्सेस होना, आप वहाँ से करिए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका अच्छा वक़्त ही चलता रहे, वक़्त है वो बदलता रहता है, नाउम्मीद मत होइए। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैं मुझे क्यों भगवान ने बनाया, क्यों अल्लाह ने मुझे धरती पे उतारा, क्यों मतलब ये फ़िज़ूल बातें हैं। अगर आपका अभी बुरा वक़्त चल रहा है, तो हो सकता है कि आपका 10-20 साल बाद कुछ अच्छा वक़्त भी आए। और दूसरी नसीहत ये भी है कि उसने जब उसको वो ज्ञानी बाबा नहीं मिल रहे थे, तो उसने 14 दिन तक उन्हें ढूँढा था। उस जंगल में कैसे भटकता रहा अपना कपड़ा-लत्ता लेकर के, भूखा-प्यासा कैसे-कैसे उनको वो 14 दिन लगे उसको ढूँढने में, उसने हार नहीं मानी। उसने यही सोचा जब मुझे 14 दिन लगे, मैंने उन्हें ढूँढ ही लिया आखिर, तो मुझे कितना भी टाइम लग जाए, मैं दोबारा से सक्सेस होकर रहूँगा। इस वजह से उसने देखिए 10 साल लग गए उसे सक्सेस होने में, 10 साल में उसने फिर से अपना पूरा बिज़नेस खड़ा किया। लेकिन इस अगर आपकी लाइफ़ में ऐसा होता है तो आपके पास पेशेंस नहीं रहता है, सब्र नहीं रहता है, बस बर्बाद हो गया सो हो गया। ऐसा नहीं है, थोड़ा सब्र रखें, ऊपर वाले पर भरोसा रखें, आज बुरा वक़्त है तो कल अच्छा भी होगा और अगर अच्छा वक़्त है तो इतराएँ नहीं, वो बुरे में भी बदल सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी स्टोरी समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो ये आप दूसरों तक और पहुँचाइए और दूसरे लोग भी मोटिवेट हो सकें जिससे। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम और दुआओं में याद रखिएगा।